आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज ऑटो के Q2 FY26 के कॉल एनालिसिस की, जिसमें कंपनी ने अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। यह तिमाही बजाज ऑटो के लिए ऐतिहासिक रही है क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट और एक्सपोर्ट्स हर मोर्चे पर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कंपनी की ग्रोथ किन वजहों से आई, आगे का आउटलुक क्या है और मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है। Q2 FY26 में बजाज ऑटो ने लगभग 15,000 रुपए करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो साल दर साल करीब 14% की ग्रोथ है। एबिटा पहली बार 3,000 रुपए करोड़ के पार गया और एबिटा मार्जिन 20.5% तक पहुंच गया, जो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 2,500 रुपए करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस के हर सेगमेंट से आई है। एक्सपोर्ट सेगमेंट ने इस क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन किया। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स करीब 24% बढ़े और कुल एक्सपोर्ट्स 5.5 लाख यूनिट्स से ज्यादा रहे। खास बात यह रही कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देशों में बजाज की प्रेजेंस और मजबूत हुई। KTM एक्सपोर्ट्स में भी तेजी देखने को मिली और Q2 में लगभग 20,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि एक्सपोर्ट्स अब स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में हैं, न कि टेम्पररी रिकवरी में। डोमेस्टिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही। फेस्टिव सीजन और GST रेट कट के कारण इंडस्ट्री में मोमेंटम देखने को मिला। बजाज की पुल्सर रेंज ने रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की और प्रीमियम सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ा। खास बात यह रही कि कस्टमर्स हायर वेरिएंट्स की तरफ ज्यादा झुके, जिससे मार्जिन्स भी बेहतर हुए। कंपनी का फोकस अब 125 सीसी प्लस सेगमेंट में लीडरशिप मजबूत करने पर है। थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी बजाज ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया। आइस थ्री व्हीलर्स में मार्केट शेयर लगभग 75% रहा, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के बावजूद स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी रही। मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले महीनों में कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद EV सेगमेंट में भी तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। ई-रिक्शा सेगमेंट में भी बजाज धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस की बात करें तो Q2 में EV रेवेन्यू डोमेस्टिक रेवेन्यू का करीब 18% रहा। चेतक स्कूटर ने फिर से लीडरशिप पोजीशन हासिल की है। सप्लाई इश्यूज अब काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं और आने वाले महीनों में EV पोर्टफोलियो और मजबूत होने की उम्मीद है। कंपनी का फोकस EV प्रॉफिटेबिलिटी पर भी है और मैनेजमेंट ने बताया कि EV बिजनेस अब एबिटा पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल साइड पर देखें तो कंपनी का कैश पोजीशन बेहद मजबूत है। करीब 14,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का कैश बैलेंस है। फ्री कैश फ्लो लगभग 4,500 रुपए करोड़ रहा। बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और AUM 14,000 रुपए करोड़ के पार पहुंच गया। यह सेगमेंट अब प्रॉफिट जनरेटिंग स्टेज में पहुंच चुका है। KTM और ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो मैनेजमेंट ने बताया कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले समय में KTM बिजनेस पूरी तरह बजाज ग्रुप के अंडर ऑपरेट करेगा। इससे लॉन्ग टर्म सिनर्जीज और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद है। ओवरऑल देखा जाए तो बजाज ऑटो की Q2 FY26 परफॉर्मेंस बैलेंस्ड ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, इंप्रूविंग मार्जिन्स और फ्यूचर रेडी स्ट्रैटेजी को दर्शाती है। चाहे एक्सपोर्ट्स हों, EVs हों, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हों या थ्री व्हीलर्स, हर सेगमेंट में कंपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अब अंत में एक जरूरी बात। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले कृपया अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।